हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस धमाकेदार एपिसोड के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हमें मिलेगा यहाँ पर कि अलेक्स किस तरीके से यहाँ पर इन सारे लोगों को एक बार फिर से सबक सिखाता है। सो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें वापस से वही बंदा लिंटियान दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और ऑब्वियसली उसे एलेक्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और हमें लास्ट एपिसोड के अंदर भी देखा था कि वहां पर निंग चान की एंट्री हो गई थी। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर निंग चुआ जैसे ही देखता है एलेक्स को, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो उसको वापस से ताने देने लगा होता है और उसको कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस जगह पर आकर खड़े होने की, जो जगह मेरा बर्थ प्लेस है। अलेक्स कह रहा होता है कि नो वंडर, इसी वजह से इस जगह से इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है और यह जगह इतनी ज्यादा स्मोकी है। अब दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन लिंटियान ऑब्वियसली वो यहाँ पर ये चाह रहा होता है कि यहाँ पर दोनों से ही फाइट करे, लेकिन अब यहाँ पर वो मिस्टीरियस सी लड़की भी खड़ी हुई होती है। लेकिन अब तो लिंटियान सोच रहा होता है कि पहले तो मैं इस हुवांग से ही पंगा लूंगा, और वो कह रहा होता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। हालांकि एलेक्स की नजर यहाँ पर उस मिस्टीरियस लड़की के ऊपर पड़ती है, जो कि कहने लगी होती है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन एलेक्स इस लेडी को देखकर समझ जाता है कि लेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होगी। हालांकि लिंटियान जो था वह तुरंत ही एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग अटैक अपने स्पीयर के थ्रू यहाँ पर हिट करता है। लेकिन इस अटैक को देखने के बाद लिंटियान कह रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा वाहियात और बकवास सा अटैक इस लड़के ने किया। एंड यहाँ पर वो ये भी कह रहा होता है कि यह प्लेस इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है जिसे तुम होली प्लेस बोल रहे हो। निंगचुआ को गुस्सा आ जाता है इस बात के ऊपर और वह कह रहा होता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। और साथ ही यहाँ पर निंगचुआ के सामने इस बंदे की इतनी कोई औकात भी नहीं है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि निंगचुआ अपना होली स्क्रोल निकाल लेता है। लिंथियान भी सोच रहा होता है कि वो तो निंगचुआ को एकदम ही हरा देगा, मतलब छुट्टी कर देगा उसकी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। बाकी सारे लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर ये जो लिंटियान है, जब ये निंगचुआ को ऑफेंड कर सकता है, मतलब निंगचुआ को तो अच्छे ऑफेंड नहीं करते, लेकिन इस बंदे ने ऑफेंड कर दिया, तो फिर कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, पहले मैं इससे निपटूंगा, फिर वापस आकर हुवांग से निपटूंगा। जिसके बाद वह कह रहा होता है कि लग रहा है कि शायद तुम इस बार मेरे हाथों से ही मरने के लिए लिखे हुए हो। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो क्रैक के थ्रू होते हुए वहाँ से चला जाता है। निंगचुआ भी उस क्रैक के अंदर होता हुआ जा रहा होता है, लेकिन तभी एलेक्स यहीं पर खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि बेटा जी, लग रहा है कि तुम्हारी मौत यहाँ पर आई हुई है। और साथ ही यहाँ पर अब वो उस मिस्टीरियस लेडी के साथ में खड़े होते हुए कह रहा होता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि लिंटियान के अंदर इतनी ज्यादा पावर है। बात सुनकर उसके कॉन्टिनेंट के सारे ही लोग हंस रहे होते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि निंगचुआ आखिर चीज क्या, उसके सामने लिंटियान कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बुरे तरीके से पिटा के वो वहीं पर आके खड़ा हो जाता है और लगातार काफी मुश्किल से सांसें ले रहा होता है। एलेक्स वापस से स्काई की तरफ देखने लग जाता है, तो निंग चुन वहाँ पर अपीयर होता है और काफी डोमिनेटिंग वे में वहाँ पर खड़ा हुआ था। अब तो यह मिस्टीरियस लेडी भी समझ चुकी होती है कि निंगान कोई मजाक करने वाली चीज नहीं है और ना ही ऑफेंड करने वाली। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब निंगचान इस बंदे से कह रहा होता है कि मुझे डर था कि यहाँ पर तुम्हारी जो रेपुटेशन है वह खराब हो जाएगी, और देखो ये खराब हो भी गई। जिसके बाद वो बंदा भी हाफ रहा होता है और सभी लोग कह रहे थे कि इंड अपना 6 टाइम क्राउन चैंपियन निंगचुआ जो है वह वाकई में उसकी प्रोफाइल के वर्दी है, और वाकई में लोग उसका दबदबा मान रहे होते हैं कि निंगचुआ से कोई भी एराग्रा आकर पंगा नहीं ले सका है। एलेक्स कह रहा होता है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस बंदे ने खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया। लेकिन अभी भी लिंगियान जो था उसकी मास्टर उसको घूर के देख रही होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वह फ्लाई करता हुआ उसी के साइड में आकर खड़ा होने लग जाता है और वह कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगली बार मैं इसको हैंडल कर लूंगा। लेकिन उसे एलेक्स के ऊपर भी काफी खुनस चढ़ी हुई थी। एंड अब यहाँ पर वो निंगचुआ का तो कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन वो सोच रहा होता है कि एटलीस्ट लोगों को दिखाने के लिए एलेक्स के ऊपर तो हमला करा ही जाए।
जाए। फॉर्चुनेटली शायद आज का दिन इसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा बुरा दिन था, क्योंकि अब वो यहाँ पर अपनी खास तरीके की लोड्स टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा होता, और वह भी यहाँ पर धोखे से एकदम से ही एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। उसे लग रहा था कि यह जो धोखे वाला अटैक है शायद एलेक्स इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि एलेक्स का फेस तक दूसरी साइड में था। बट देखने वाली बात तो ये होती है गाइस की तुरंत ही वहाँ पर होली विलो ट्री आ जाती है, जिससे कि यहाँ पर विलो गो ट्री के आते ही इस बंदे का जो अटैक था वो एकदम से ही बेकार पड़ने लग जाता है। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हो, जिसके साथ ही एलेक्स उससे कह रहा था कि तुमने धोखे से मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। अब उस बंदे का स्पेयर तो यहाँ पर विलो ब्रांच के अंदर ही पूरे तरीके से फंस चुका होता है। वो लगातार उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, बट उसका भी क्या ही फायदा था, क्योंकि वह ऐसा कर नहीं पाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफी बुरे तरीके से वह उससे हटाकर दूर फेंक देता है, और अब सभी के सामने उसकी इज्जत तो छोड़िए बेइज्जती भी काफी बुरे तरीके से हो चुकी होती है, क्योंकि सभी लोग उसे बहुत ही ज्यादा हल्के में अब लेने लगे होते हैं। क्योंकि पहले तो वह निंगान से पिट चुकी की पिटाई लग रही होती है अपने एलेक्स से। इवन एलेक्स बहुत ज्यादा गुस्से से उसके हाथ को ही तोड़ देता है, उसकी बॉडी से अलग कर देता है। साथ ही यहाँ पर यह जो लोग खड़े हुए थे उनमें से एक बंदा चिकन खा रहा होता है, और यह सीन देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। जबकि यहाँ पर अब ये बंदा अपने टूटे हुए हाथ को ही देख रहा होता है और कह रहा होता है कि एलेक्स ये तूने क्या किया। एंड इसी के साथ गाइस यहाँ पर एलेक्स जो था इसके टूटे हुए हाथ को देखने लग जाता है और कह रहा होता है कि कितनी ज्यादा शर्म की बात है। निंचुआ तो यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम यहाँ पर कुछ करोगे, बट तुम तो वांग को उसकी पावर तक यूज करने पे फन ना कर सके। अब यहाँ पर लिंथियान जो था वो सोच रहा होता है कि मैंने वाकई में अपने खुद के हाथों से अपनी बेइज्जती करवाई है। एलेक्स कह रहा होता है कि लो भाई पकड़ लो अपना ही टूटा हुआ हाथ में, इसका क्या ही करूंगा। लेकिन एक बार फिर से वह यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए। तभी एक हेवनली बेल वहाँ पर रिंग करती है, एंड उसके बाद ही मिस्टीरियस लेडी कह रही होती है कि कल तुम हार जाओगी, और यह कहकर वो यहाँ पर कह रही होती है कि चलो बैटल फील्ड से यहाँ से रिटर्न मार लो। जबकि वो बंदा लिंडियन वहाँ से जा रहा होता है। हालांकि एलेक्स कह रहा होता है कि एक सीक्रेट अटैक किया था इस बंदे ने, लेकिन उस तक में तो ये सक्सेसफुल हो ना सका। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये लड़की यहाँ पर कुछ ना कुछ स्कैम कर रही है। तभी यहाँ पर निंचुआ कह रहा होता है कि मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जब मेरी इमोर्टल बोनस यहाँ पर हेवनली क्लेमिटी को फेस कर लेंगी तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड वैसे भी तुमने भी यहाँ पर मेरा फायदा उठाया है। अब इन दोनों के बीच में एक बार फिर से बहस चल चुकी होती है, जैसे कि हमेशा चलती रहती है। एलिस भी यहाँ पर अपने हेवनली पावर को एक्टिवेट करता है, जबकि दूसरी तरफ निंगान भी यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बारे में मिस्टीरियस गर्ल कह रही होती है कि अब तक तो मुझे ऐसा ही लगता रहा कि यहाँ पर यह जो जगह है वह कल्टीवेटर से एकदम खाली हो चुकी है, लेकिन शायद मैं इसके बारे में गलत थी। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके के और भी लोग मौजूद हैं। लेकिन एलेक्स और निचुआ दोनों भी इतने ज्यादा पागल नहीं थे। वो यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं कि लड़की यहाँ पर इसी चीज का वेट कर रही है। दोनों डिसाइड करते हैं कि इस वक्त तो वो यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों ने इस वक्त फाइट भी कर ली तो इस फाइट का फायदा कोई और ही उठा लेगा। तो निचान कहता है कि मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा। तभी एलेक्स भी कह रहा होता है कि बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिसके बाद लिंटियान कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3000 दावसाव जो है वो बहुत ही ज्यादा क्यूनिंग है। तुम यह मत समझो कि यहाँ पर हम लोग तुमसे हार गए हैं। और सभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि लेडी एक बार प्लीज मुझे मौका दे, मैं इसकी छुट्टी कर दूंगा। तभी वो कह रही होती है कि छुट्टी करोगे तुम? तुम्हें सच में लगता है कि तुमने तियानशेन एकेडमी की जितनी ज्यादा बेइज्जती की है, इसके बाद तुम्हें एक बार फिर से जाना चाहिए। तभी वो मिस्टीरियस लेडी आगे आती है और कह रही होती है कि अगर तुम दोनों में से कोई भी चाहे तो हमारी तियानशेन एकेडमी के अंदर आ सकता है, तुम्हें काफी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि क्या रिवॉर्ड मिल सकता है, जिसके बाद सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। आती है 9 हेवन एंड 10 अर्थ की पावर को। इसके अलावा वो एंडलेस सीक्रेट मेथड्स के बारे में बताती है, साथ ही वह कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रही थी और कह रही होती है कि तुम दोनों ही फियरलेस मास्टर हो अपने अपने वर्ल्ड के अंदर, तो क्यों ना यहाँ पर तुम दोनों मिलके ऐसा करो जिससे कि हमारी तियानशियन एकेडमी जो है तुम्हें और भी ज्यादा प्रोस्पेर कर देगी और सारी सक्सेस तुम्हारे कदमों में होगी। तभी यहाँ पर गॉड स्टोन आ जाता है और कह रहा होता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़की मिलेगी या फिर नहीं। ये सुनने के बाद ऑब्वियसली सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं और सभी सोच रहे थे कि शायद गॉड स्टोन एलेक्स के दिल की बात कह रहा है। एलेक्स कहता है कि
भाई तू मुझे पिटवाएगा क्या, और तुरंत ही यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गॉडस्टोन ये भी कह देता है कि ब्रदर मैं तो यहाँ पर वही बातें कहता हूँ जो कि आप अपने मन के अंदर सोचते हो, तो आप भला मुझे बुरा कैसे कह सकते हो। यहाँ पर जब एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तू पक्का मुझे पिटवाएगा, अब जबकि यहाँ पर एलेक्स की नजर वो लिंगल के ऊपर पड़ती है जो कि अब एलेक्स को ही देख रही थी। एलेक्स तो तुरंत ही गॉड स्टोन को फेंक के वहाँ से भाग जाता है और कह रहा होता है कि देखो लिंगल, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा तो ऐसा कुछ इरादा है ही नहीं, ये गॉड स्टोन पागल है, इसने खुद ही ऐसा कुछ कह दिया होगा। तो यहाँ पर वो मिस्टीरियस सी लड़की भी आकर खड़ी हो जाती है, यही देखने के लिए कि अब आखिर क्या होगा। साथ ही वो आग में घी डालने का काम करती है और कह रही होती है कि नेचुरली तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी लड़की तो मिलनी चाहिए। तभी यहाँ पर अब वो कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक अच्छी लड़की तो मिलनी चाहिए, इसके पास तो ऑलरेडी दो है। तभी यहाँ पर बाकी सारे लोग इस चीज के बारे में बातें करते हैं और इतनी ही देर में अब वलिंगर जो थी वो एलेक्स को पकड़ के चींटी काटने लग जाती है और बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से उसे टॉर्चर कर रही थी और कह रही होती है कि अच्छा तो तुम ये काम भी करते हो। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो फाइटिंग के दौरान ही बस इन बारे में सोचता हूँ, मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकता, आखिर तुम ऐसा सोच कैसे रही हो। लेकिन वो लगातार एलेक्स को दर्द दे रही थी और उससे कह रही होती है कि वैसे मैंने ये भी सुना है कि फेरीवेले के अंदर भी एक बार तुमने काफी ज्यादा चीप हरकत की थी एक लड़की के साथ में, और तुम यहाँ पर अब इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। एलेक्स कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मेरे ऊपर भरोसा तो रखो, मैं तो एकदम सीधा सच्चा शरीफ इंसान हूँ। तभी वह कह रही होती है कि हाँ वो तो मैं तुम्हारा फेस देखकर ही पता लगा सकती हूँ। बेचारा एक तरफ अपने सारे कांड को कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी गॉडस्टोन कहने लग जाता है कि ब्रदर क्या हो गया आपको, क्या आप अपनी मेमोरी को भूल चुके हो? चलो अगर आपको याद नहीं तो मैं ही आपको याद दिला देता हूँ। क्या आपको याद नहीं है कि आप एक लड़की से मिले थे जिसका नाम ड्रैगन गर्ल था? और साथ ही यहाँ पर ये सुनते ही वो कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो यहाँ पर इसका मतलब तो यह है कि तुम ड्रैगन गर्ल से पहले मिल चुके हो, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब सारे लोग थोड़े एम्बरेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमें जो सुनने के लिए मिलता है वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। वह यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुमकी को एक इनएप्रोप्रिएट जगह पर टच किया था, है ना? तो सभी लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनने लग जाते हैं। एलेक्स कह रहा होता है कि पक्का यह मुझे पिटवाएगा आज, और कह रहा होता है कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मुझे बताने के लिए, तुम तो मुझे आज बहुत ही ज्यादा अच्छे से पिटवा के मानोगे, है ना? तभी वह कह रहा होता है कि ब्रदर अगर तुम्हें कुछ भी याद ना तो बस एक बार मुझे बता देना, मैं तो तुम्हारी सेवा में हमेशा ही रहूंगा। जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि बस भी करो, बहुत सेवा कर दी तुमने मुझे, सबके सामने अब्रेस्ट फील करवा के सारे ही लोग यहाँ पर अब एलेक्स से अपनी नजरें चुराने लग जाते हैं, क्योंकि एक एम्बरेसिंग माहौल यहाँ पर बन चुका था। तभी हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ में आई हुई थी। वो कह रही होती है कि ऑल्दो तुम जैसे लोग यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में अच्छे होते हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तियानशियन एकेडमी में एंटर करने के बाद तुम्हें वहाँ से भागना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ की चीजें काफी ज्यादा टफ है। तभी एलेक्स पलट के देखता है कि अरे भाई ये कौन आ गया, जिसके बाद उस मिस्टीरियस सी लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि अगर तुम दोनों को यहाँ पर आगे कंटिन्यू करना है ब्रेक थ्रू के लिए, तो फिर तुम यहाँ पर हमारे साथ चल सकते हो, प्लीज हमारी शिप पर आओ। जबकि यहाँ पर निंजवान कह रहा होता है तो फिर हमें कहाँ जाना है? तो लिंटियान कहने लग जाता है कि इस बार तुम एक काफी बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहे हो और लग रहा है कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका। तभी यहाँ पर एलेक्स उसकी बातें सुन के थोड़ा सोच में पड़ता है और कह रहा होता है कि मुझे खुद से ही